हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या लिया है, हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया है जिसका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। और इसके बीच में ये ए और बी हमने एक मेटेलिक रॉड ले ली है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो मैग्नेट होता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है। कौन सा फोर्स? मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी करंट कैरिंग वायर पर। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या किया गया कि एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया और इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में जो गैपिंग है उसमें एक रॉड ऐसे सस्पेंड कर दी है इस वायर की हेल्प से। ये क्या है? वायर। इस वायर की हेल्प से इस रॉड को सस्पेंड किया हुआ है इस मैग्नेट के अंदर। ये जो पॉइंट ए है ये आउटवर्ड है। आप ऐसा समझ सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो स्क्रीन के बाहर की ओर है और ये जो पॉइंट बी है रॉड का वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और ऊपर जो है वो साउथ पोल है मैग्नेट का और नीचे जो है वो नॉर्थ पोल है। ठीक है, इन वायर को कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से। ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। ये है की। जैसे ही स्विच ऑन किया तो इस वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में। यहां से होते हुए करंट कहाँ जाएगा? इस रॉड में। ठीक है, रॉड में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? बी टू ए। तो जैसे ही करंट ऑन किया गया देखा गया कि ये दोनों जो है इस रॉड पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उस कारण से ये जो रॉड है वो मूव कर रही है। अब वो जो है रॉड या तो इस तरफ मूव कर सकती है या तो इस तरफ मूव कर सकती है। बस ये ध्यान में रखना है कि जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये रॉड क्या करेगी? मूव करेगी। ये जो रॉड है या तो ये टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव करेगी या फिर अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करेगी। ठीक है, सो पढ़ते हैं। इफ अ रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय अ वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट लिया है? हॉर्सशू मैग्नेट। एंड द करंट इज पास्ड थ्रू द रॉड, देन द रॉड इज डिस्प्लेस्ड। रॉड क्या होगी? अपनी पोजीशन से मूव होगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी जाए। कैसे? ये जो बैटरी के टर्मिनल है इन्हें चेंज कर दिया जाए, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव कर दिया जाए। तो क्या होगा? करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस बार डायरेक्शन ये हो जाएगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जैसे ही ये डायरेक्शन चेंज हुई करंट की तो ये जो मूवमेंट है इसका ये भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर ये इस टाइम पे अंदर की तरफ जा रही थी जब टर्मिनल्स ये थे तो रॉड अंदर की तरफ मूव कर रही थी। अगर हम टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर दे तो ये जो रॉड है वो आउटवर्ड मूव करेगी। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। जैसे ही करंट के डायरेक्शन चेंज करेंगे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस पर जो फोर्स लगेगा जिससे ये मूव हो रही है वो कब होगा मैक्सिमम? जब ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो ये जो रॉड की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे या तो इस तरफ हो रही थी या तो इस तरफ इसका मूवमेंट हो रहा था। तो ये जो है मूवमेंट ये दोनों तरफ में से किसी भी तरफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑल्सो दिस मैग्नेट। ये देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फर्स्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा और सेकंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीनों ही एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसी के परपेंडिकुलर क्या होगा? फोर्स लगेगा।
ठीक है। और इन दोनों के ही परपेंडिकुलर क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा। ये तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तभी ये जो मोशन है ये पॉसिबल होगा। ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम इजीली पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो नेक्स्ट उसी को पढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स or motion of a current carrying conductor in a magnetic field is given by which rule? Fleming's left hand rule. ठीक है। If we hold thumb, forefinger and middle finger of the left hand, ध्यान रखना कौन सा, left hand, in a mutually perpendicular to each other, कैसे रखना है ये देखिए डायग्राम में कि ये एक दूसरे से कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब एक दूसरे के साथ कैसा एंगल बनाए, 90 डिग्री का। ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट forefinger point in the direction of magnetic field। ये जो है ये है हमारा forefinger। ठीक है। forefinger किस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द मिडिल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मिडिल फिंगर है दिस, ये पॉइंट करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है और करंट जो है इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ये जो थंब है ये हमें ऑटोमेटिकली बता देगा ये जिस भी डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन होगी फोर्स की। उस डायरेक्शन में जो रॉड है वो क्या होगी, मूव होगी। ठीक है। तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब जो ये हमने डायग्राम देखा था इसमें हम फाइंड करते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा। तो ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सबसे पहले हम देखते क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है नॉर्थ टू साउथ। हमें पता है नॉर्थ से स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कहाँ पर एंड होती है, साउथ में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये यहाँ पर ये डायरेक्शन और ये, और रॉड में फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए मतलब बताया था मैंने, बी जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है और ए जो है वो आप समझ सकते हो स्क्रीन के बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन। तो अपने 4 फिंगर्स को पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अपनी जो मिडिल फिंगर है उसे पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप देखोगे कि जो आपका थंब है वो ऑटोमेटिकली पॉइंट करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके। सो ये जो एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम ये जो मैग्नेट है इसको रिवर्स कर दे तो यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साउथ पोल। उस केस में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी चेंज होके किस डायरेक्शन में हो जाएगी, डाउनवर्ड, नॉर्थ टू साउथ। और डायरेक्शन ऑफ करंट हमने सेम रहने दी है, फ्रॉम बी टू ए। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा इस रॉड पर वो किस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई किसकी, करंट की। अब अपनी जो 4 फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाउनवर्ड पॉइंट करो, और जो मिडिल फिंगर है उसे करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड पॉइंट करो। तो आप देखेंगे जो आपका थंब है वो पॉइंट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द मैग्नेट। जब हमने पोल्स को रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन क्या आ गई, अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ये जो रॉड है वो इस डायरेक्शन में मूव होगी। पहले किधर मूव हो रही थी, टूवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ मूव हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने पोल्स चेंज किए तो वो अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव हो रही है। अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दें और ये जो पोल्स है इन्हें हम सेम रहने दें, तो उस केस में क्या होगा, ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। करंट के डायरेक्शन रिवर्स होने से फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
फोर्स किधर होगा, अवे फ्रॉम द मैग्नेट होगा और वो उधर डायरेक्शन में मूव होगी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ पोल कर दूं और यहाँ पर मैं साउथ पोल कर दूं मैग्नेट का, और ये जो टर्मिनल है इन्हें भी चेंज करके यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव कर दूं, तो उस केस में आपको बतानी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको बताना है कि ये रॉड जो है वो टूवर्ड्स द मैग्नेट मूव करेगी या फिर अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करेगी। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड पॉइंट कर रही है और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, फोर्स किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसे समझने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो फिंगर्स है उन पर आप शॉर्ट में लिख लीजिए, जैसे 4 फिंगर पर एम लिख लिया जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, यहाँ पर आई लिख लिया मिडिल फिंगर में जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा है, और थंब के ऊपर लिख लिया एफ जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है राइट साइड में और करंट की डायरेक्शन है ऊपर। तो आपकी जो 4 फिंगर है उसे पॉइंट कीजिए राइट साइड में, और जो करंट वाली डायरेक्शन है यानी आपके मिडिल फिंगर को पॉइंट कीजिए अपवर्ड। तो आप देखेंगे कि जो आपका थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब वही डायरेक्शन क्या हो गई, फोर्स की डायरेक्शन। अब सेकंड में देखिए, करंट जो है वो लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड पॉइंट कर रही है। तो आपको बताना है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, मतलब आपके जो मिडिल फिंगर है उसे पॉइंट करना है इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और 4 फिंगर को पॉइंट करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो यहाँ पर भी जो फोर्स है वो कहाँ पर लग रहा है, अंदर की तरफ, क्योंकि जो थंब है वो किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अब ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अब बताना है कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। दो ही केस हो सकते हैं क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, और थर्ड परपेंडिकुलर या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। ये देखिए आपस में इन्हें भी क्या रहना पड़ेगा, परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा। तो बताइए क्या होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब इस केस में। तो करंट के लिए जो मिडिल फिंगर है उसे पॉइंट करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे 4 फिंगर से हम टुवर्ड्स द लेफ्ट पॉइंट करेंगे। तो आप देखेंगे जो थंब है वो किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो वही डायरेक्शन किसकी हो गई, फोर्स की डायरेक्शन हो गई। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब इस बार मैं कुछ चेंज कर देती हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट आउटवर्ड है, आउटवर्ड स्क्रीन के बाहर है, और ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर की तरफ है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फटाफट से बता दीजिए कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड पॉइंट कर रही है, तो 4 फिंगर को भी किधर पॉइंट करना है, अपवर्ड। ये जो 4 फिंगर है इसे किधर पॉइंट करना है, अपवर्ड। और जो करंट है उसे मिडिल फिंगर से पॉइंट करते हैं तो उसे बाहर की तरफ पॉइंट करना है, आउटवर्ड द स्क्रीन। तो आप देखेंगे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किधर आ रही है, तो हमारा थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो यही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप अलग अलग अपने मन से डायरेक्शन बना के और भी इन चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो तीनों है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये सब आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।